गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी का है ये एक्सरसाइज 13.1 और इसका क्वेश्चन नंबर हम पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कुछ की वैल्यू दी हुई है और हमें ज्ञात करना है ई के सापेक्ष एफ का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे ई घटना घटित हो गई है और उसके सापेक्ष आपको एफ घटना का प्रोबेबिलिटी याद करना है। घटना में दिया हुआ है पी ई इक्वल्स टू 6, ठीक है, पी एफ इक्वल्स टू 0.3 एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 0.2। हमें ज्ञात करना है एफ घटना के घटित होने पर ई घटना की प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र होता है, जब एफ घटना घटित हो जाए और उसके सापेक्ष ई घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है तो सूत्र होता है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 रखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की जगह, पी एफ की वैल्यू 0.3 है, आप वो रख लेंगे और जब सॉल्व करा मैंने तो क्या आ गया 2/3। उसी प्रकार ई घटना के घटित होने पर एफ की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। वैल्यू आपका दिया हुआ है पी एफ इंटरसेक्शन ई का 0.2 और पी ई की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू दिया है 0.6। जब आप काटेंगे तो 1/3। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर ज्ञात हो गया। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे लगेंगे बच्चों। 13.1 के जितने भी क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 सभी इसी पे लगेंगे, बेस से क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक्चुअली कि एक सिक्का है और उस सिक्के को 3 बार उछाला गया है। इट मीन्स बच्चों आप जानते हैं सिक्के पे हेड और टेल आता है। 3 बार उछाला गया है तो कुछ इस तरीके से हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो हो सकता है कि 3 बार आपने उछाला और हेड 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 आ गया। एक बार उछाला, हो सकता है टेल 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 आ गया। ये भी हो सकता है कि हेड आया हो, दूसरी बार टेल आया हो, तीसरी बार हेड आया हो। कई कंडीशन है, तो जितने भी कंडीशन है सब इस तरीके से दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त हो, यानी थर्ड बार जब हो तो क्या हो, चित्त हो, हेड। और क्या है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त हो, यानी जो पहली 2 उछाल होंगे उस पर क्या होंगे, चित्त होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन में देखिएगा तीसरे उछाल पे चित्त हो तो ई वाली घटना, अब इसमें हम समष्टि में देखते हैं, यहाँ है फिर यहाँ है, तीसरे उछाल वाला आप चेक करिएगा और यहाँ है। इस प्रकार ये चारों यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है कि पहली 2 उछालों पर चित्त हो, तो पहले 2 उछाल पे चित्त कहाँ है भाई, यहाँ पे देखिए दोनों बार है, यहाँ पे भी दोनों बार है और कहीं है नहीं है, तो ये 2। तो इस प्रकार ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल है 8। नीचे रहेगा टोटल वाला 1, 2, 3, 4, ऊपर है 4, तो ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह एफ की है ये 2/8 यानी 1/4। अब दोनों में कॉमन देखिए कुछ है, हाँ है, ये कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, ओनली वन कंडीशन क्या है, कॉमन है। तो 1 कंडीशन कॉमन होने पर 1 हो गया और टोटल सेमेस्ट्री 8 थी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। अब आप सूत्र में रख देंगे और जब सूत्र में रखेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 1/2। क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है ई न्यूनतम 2 चित्त
एफ अधिकतम इच्छित। कम से कम, न्यूनतम मीन्स क्या, कम से कम 2 हो लेकिन अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से देखिए, कम से कम तो 2 है ही और अधिक से अधिक 3। और एफ में क्या है कि अधिकतम एक चित हो, मतलब मैक्सिमम एक ही चित होना चाहिए, मैक्सिमम एक चित, यानी एच एच एच। और इसमें एक भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो अधिक से अधिक हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये कंडीशन। और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 5। तो इस प्रकार ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8 यानी 1/2। और नेक्स्ट आप एफ की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/8 यानी कि 1/2। और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 थी तो 0 आप कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा। अब बच्चों क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो वो दिया हुआ है कि अधिकतम 2 पट, मैक्सिमम 2 पट होना चाहिए और न्यूनतम 2 पट एफ का होना चाहिए। तो मैक्सिमम 2 पट भाई कहाँ है, देखिए 2 पट हो सकता है, एक भी पट ना हो तो हेड आ गया। और 2 पट हो सकता है, एक पट हो, एक पट हो, एक पट हो, मैक्सिमम 2 पट। ठीक, तो इस प्रकार से इतना कंडीशन बना। न्यूनतम 2 पट, कम से कम 2, अधिक से अधिक 2 से अधिक हो सकता है, इसलिए टेल 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 हो गया। अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, 2 2 2। तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, इतना कॉमन है। ये टोटल था 7 और समष्टि का था 8, तो 7/8 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पी में था 1 2 3 4 तो 4/8 और इंटरसेक्शन में है 3 और टोटल था 8। तो इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई 3/8। अब इसे आप फॉर्मूला में रखेंगे 3/8/4/8, जब सॉल्व करेंगे तो 3/4। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड डे।